बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे, अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे, शोभा गण में करीने स्नेह, शोभा गण में करीने स्नेह, जय जोई वचन मारू कई जय, जय जोई वचन मारू कई जय। पढ़ना आवे वाणी माहे तेरा, पढ़ना आवे वाणी माहे तेरा, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निर्गुणी, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निर्गुणी। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे, अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे, शोभा गण में करीने स्नेह, जोई जोई वचन मारू कई जय। पढ़ना आवे वाणी माहे तेरा, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निर्गुणी, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निर्गुणी। ऐसो भावे वाणी माहे, ऐसो भावे वाणी माहे, पण साथ माटे कहे वाणी रे, पण साथ माटे कहे वाणी, लीला सतनाम गुरुदेव, लीला सतनाम गुरुदेव, तुम्हें सबदा वाणी रे, तुम्हें सबदा वाणी रे, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निर्गुणी, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निर्गुणी। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे, अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे, शोभा गण में करीने स्नेह, जोई जोई वचन मारू कई जय। पढ़ना आवे वाणी माहे तेरा, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निर्गुणी, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निर्गुणी। रेखा शोभित अति
शोभा सिंगार श्यामा जीनो निर्गुंजी शोभा सिंगार श्यामा जीनो निर्गुंजी श्यामा जीनो निर्गुंजी शोभा सिंगार श्यामा जीनो निर्गुंजी
निर्घोरी शोभा सुंदर श्यामा जीणु निर्घोरी शोभा सुंदर श्यामा जीणु निर्घोरी। बोले श्री श्यामा रानी जो की जय, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ मंगल श्री देव जानकी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलवती, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। जो नूर पारे अर्श अजी में, ए जो बेवरा कयामत का, मोमिन दुनी की तफावत, ए फना वो बीच बका, ए फना वो बीच बका। सुंदर सर जी पहली चौपाई में बता दिया कि मोमिन और दुनी में कितना अंतर है। ये फना है और वो बीच बका है। तो बका की बात ही शुरू होनी है। जब लाहूत से रूहें उतरी, कहा अलस्तो बेरकुम। जब लाहूत से रूहें उतरी, अब तो बताने की जरूरत नहीं है कैसे उतरी। सुरता से हुक्म के द्वारा सुरताओं ने खेल देख लिया। तो राजी महाराज ने क्या कहा, अलस्तो बेरब कुम, रूहो मैं तुम्हारा खामंद हूँ, तुम खेल में जाके मुझे भूल मत जाना। किससे कहा, हमसे के परात्म से? परात्म से, उससे ही बात करेंगे। मैंने एक ही चीज तुम्हें कही थी कि तुम को ऐसे खेल को देखने जा रहे हो और उस खेल को देख के मुझे भूलना नहीं, मुझे याद रखना कि मैं तुम्हारा धनी हूँ, खामंद हूँ, उतना याद रखना। आगे सब काम मेरा है। पर ब्रह्म सृष्टि अर्श में बैठी है, चरणों में बैठी है, भूल गई कि ये हमारे लगते क्या है। नासूत जिनी में जाए के, जिन मुझे भूलो तुम। प्यार से कहा, नासूत जिमी में जाए के, जिन मुझे भूलो तुम। अगर यहाँ का कोई पति अपनी पत्नी से कह दे कि मायके जा रही है, मुझे भूलना मत, तो वो रास्ते पर रट्टा लगाती जाएगी कि मुझे ऐसा कहा, मुझे भूलना नहीं है। तो पर आत्म भूली बैठी है। क्यों? कि राजी महाराज ने उन पे फरामोशी का पर्दा डाला, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि रूहे भूल जाए। तब रूहों वाले कहा, हम भूले नहीं क्यों कर। उन्होंने कह दिया कि राजी महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपको भूल जाएं, हम आपको नहीं भूलेंगे। कैसे भूल सकते हैं? तुम शायद किए रूहे फरिश्ते। और आपने तो गवाह किस किस को कर दिया? सब रूहों को भी कर दिया, फरिश्तों को भी कर दिया, खुद भी शायदी दोगे, हमसे भी दिलवाओगे। तो ऐसा हो नहीं सकता। पल रहे ना सके तुम बिगर। नियम तो आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। और ये हंसी होगी कि तुमने क्या कहा था और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम भूल जाओगे। अब जब सामने बैठे, सारा ज्ञान दिल में पहुंच रहा है, लेकिन भूले बैठे हैं। सपना देखते हैं ना, जो सपना देखते हैं उसका ज्ञान उतरता रहता है, पर ये सुध नहीं होती कि हम जागृत हैं कि स्वप्न में है। तो अभी उनको ये सुध नहीं है कि हम ये फरामोशी में ले रहे हैं कि होश में ले रहे हैं।
अगर वो होश में ले तो बोले। अब परामोशी में पूरा ज्ञान दिल में उतर रहा है। तुम खावंद हमारे सिर पर अर्श अजीम बकावतन। तुम खामंद हमारे सिर पे और वो कहाँ अखंड परम धाम में। अगर कहीं और हो तो भूल भी जाए धनी, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपको भूल जाएं। अब बात कहाँ की चल रही है, परम धाम की। लेकिन हम क्या कहते हैं, यहाँ का बचपन लिया, यहाँ का बुढ़ापा ले लिया, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े। अब वो कह रहे शुरू से आखिरत तक ये बात वहीं की है। बाले से मीन्स शुरू से आखिर तक मेरे सिर पे सुभान खड़े हैं। हम क्यों भूले सुख कायम तुम्हारे कदमों हमारे तन। अब बताओ ये क्या चौपाई हम नहीं पढ़ते थे पहले? ये पढ़ी ही नहीं और कह दिया कि लिखा है कि तुम गए हो, बस इतना सुन लिया कि हमें उतरते हुए राज्य ने कहा था अलस्तो बेरकुम, तो हम खेल में उतर गए, हम भूल गए। हम इस पुतले को कहते हम भूल गए, इसका कोई लेना देना नहीं है, उससे कह रहे हैं। तो कह रही हम तो तुम्हारे चरणों में बैठे धनी, चरण पकड़ के बैठे हैं, तो हम भूलेंगे कैसे? हके कौल किया भेजो मासूक। अब राजी ने वही वायदा कर लिया था, कॉल किया कि मैं अपना माशूक भेजूंगा और वो जाके तुम्हें पहचान कराएगा, लेकिन तुम फिर भी नहीं जाग सकते। तीन के साथ फुरमान, अपने माशूक को भेजूंगा, उसके साथ अपने दिल की चिट्ठी लिखूंगा, फुरमान। भेज इलम लेऊं जगाए, भेज इलम लेऊं जगाए। कितना सीधा है। उनको कह दिया कि मैं तुम पे अपना माशूक भेजूंगा, पहले कह दिया कि तुम मेरे चरणों में बैठी हो, हमदनी आपके चरणों में बैठे हैं, तो कैसे भूलेंगे। फिर राजी ने वायदा करा कि मैं अपने माशूक को भेजूंगा, अपने दिल का पूरा इश्क का इलम भेजूंगा और मैं तुम्हें इलम भेज के जगा लूंगा। कोई ये संशय मत रखना कि कैसे जाग जाएंगे, वो दिल कैसे जाग रहे हैं, कैसा वह इलम पहुंच रहा है, वो काम हुक्म का है, कल फिर रख लेंगे प्रकरण। हाँ। देसी रू अल्लाह सब पहचान। देखो चरणों में ही बैठे हैं, रू अल्लाह साथ ही बैठे हैं, हुक्म को नाम देके कह दिया कि रू अल्लाह तुम्हें खेल में आके सारी पहचान देंगी। तो खेल कहाँ दिखा रहे हैं, अपने चरणों में बैठे हुए खेल दिखा रहे, वहीं बैठे बैठे पूरी पहचान पहुंच रही है। हाथ रसूल के फुरमाने रू अल्लाह साथ इलम। हाथ रसूल के फुरमान भेजूंगा, चिट्ठी भेजूंगा और रू अल्लाह के साथ उसका इलम भेजूंगा। जो चिट्ठी गई भेजूंगा पहले, फिर उनके साथ उस इलम का इलम मार्फत का ज्ञान भेज दूंगा। हादी करावे हजूर बंदगी, और हादी तुम्हें कहाँ बंदगी कराएंगे, यहाँ नहीं। सुंदर सा जी ये बंदगी ये करता है, आरती करो, सेवा पूजा करो, परिक्रमा करो, क्योंकि नहीं करेगा तो ये करेगा क्या, राज्य को मान के। इसलिए ये तन राज्य की बंदगी यहाँ करता है, इश्क बंदगी हक के हजूर उनके पास चरणों में पहुंचती है, और फर्ज बंदगी हक से दूर। जो ये कर रहे ये यहाँ हो रही है, और हादी बंदगी कहाँ कराएंगे, उनके हजूर में चरणों में। खोले पट हक के हुक्म। अब हादी भी कैसे पर्दा उड़ाएंगे, कैसे पट खोलेंगे, मेरे हुक्म से। तीनों सूरत मोहम्मद की, तीन जुदी जुदी करी पुकार। तीनों सूरतें मोहम्मद की है, श्यामा जी के। तीनों जो हुक्म तीन नाम लेके आया, बसरी मलकी हकी, तीनों ने अलग अलग पुकार करी है। एक चिट्ठी लेके आए, दूसरे चाबी लेके आए, तीसरे तन में बैठ के खोल दिया। एक फुरमान लाई, एक सूरत तो फुरमान ले आई, हाँ। एक फुरमान लाई दूसरी कुंजी। एक फुरमान लाए, दूसरी सूरत उस फुरमान की चाबी लेके आए।
खुलता नहीं। ज्ञान ही ज्ञान की चाबी है। सुंदर साथ जी, यहाँ भी ज्ञान ही ज्ञान की चाबी है। यहाँ भी अगर ज्ञान होगा तो ज्ञान खुलेगा, और ज्ञान दिल में नहीं उतरा तो रिजल्ट फिर 0 चला आता है। इसलिए ज्ञान की चाबी ज्ञान ही है। तीसरी खोले किताब, तीसरी ने किताब खोल दी। कौन सी? जो दिल की चिट्ठी, आखिरी किताब, आखिरी इल्म जो कुरान शरीफ में आया है। लिख भेजी रसूले इशारते, 2 गिरो 3 सूरत पर। अब कह रहे रसूल के हाथ लिख के इशारते भेज दी 2 गिरोह। कौन कौन सी? ब्रह्म, ईश्वरी और तीनों सूरतें, बसरी, मलकी, हकी। दूसरा बका की ना खोल सके। कह रहे कि दूसरा कोई और हो तो वो अखंड परमधाम की बात नहीं खोल सकता। इसलिए परमधाम की बात खोलने के लिए हादी की सूरत ही हुक्म से जोड़ी है। ए वाहिदत कुछ खबर। अब कह रहे कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि कोई भी चौराहे पे चिट्ठी पढ़ के सुना दे। कह रहे वाहिदत के बीच की खबर है, तुम्हारे मेरे लीला, मेरे तुम्हारे राज, वो उसकी बात है, उसकी खबर भेज रहा हूँ। हजरत आया सब कोई। आप कह रहे हजरत आए, हजरत माने ईसा रुअल्लाह, हजरत आया सब कोई, और ले चलेंगे सब। अलग अलग हुक्म नहीं है, अलग अलग हुक्म नहीं, एक ही हुक्म से सुरता जुड़ी। श्यामा जी की हमारी सबकी जुड़ गई। कल बताया था ना कि जैसे एक जगह से लाइट आई, सारे बल्ब जल गए। हाँ, और एक चलेंगे सब। वो हुक्म अब छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि वो हुक्म तो इस ब्रह्मांड को भी अखंड करके चलेगा। ए लिखिया जो इशारते फुरमाया फिरे ना कब। कह रहे जो इशारते मुझे लिखे हैं, जो कुछ बात दिल की लिखी है, कभी धनी का फरमाया झूठा नहीं हो सकता। जो नियत आकीदे अपनी, अगर हमारा ईमान दृढ़ है तो झूठा कौल ना करे धनी। वो झूठी बात नहीं करते, उनका स्वप्न का ग्रंथ नहीं है। जो नियत आकीदे अपनी, तो झूठा कौल ना करे धनी। तो कह रहे हैं कि ये खुद ही आके बयान करवा दिया। चले लैलत कदर से तकरार जो अव्वल। अब लैलत कदर में तकरार बता रहे। अव्वल कहाँ? ब्रज दिखाया, फिर रास, और फिर ये कहाँ बैठ के दिखा दिया? चरणों में ही। सो भेले दुनी के क्यों चले। कह रहे दुनी के संग कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि दुनी लीला यहाँ ढूंढ रही है कि यहाँ लीला ब्रज में हुई, तो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं कहाँ? वृंदावन चलो, वृंदावन। क्यों चलो? राधे राधे श्याम मिला दे। वो कह रहे कहाँ राधे श्याम मिला देगी? राधे और श्याम दो है ही नहीं। जिनको तुम राधे श्याम पुकार रहे हो वो तो एक ही पावर है। और खेल कहाँ से दिखाया? राज जी ने अपने चरणों में बैठा के वहां से दिखा दिया, ज्ञान भेज दिया। सुंदर साथ जी, किसी से पूछो, अब किससे पूछोगे? कितने 100 साल हो गए ब्रज देखे हुए, कोई रहा ही नहीं। और ब्रज देखा किसने? देखा किसने? क्योंकि भागवत से ले ली लीला कि इस वृंदावन में लीला हुई। जैसे जागनी कहाँ हो रही है? अर्श में। और कहाँ से हो रही है? अर्श से ही, वहीं से। तो खेल कहाँ हुआ? अर्श में। और दिखाया पहचान कहाँ से करा रहे? अर्श से। तो उसका प्रतिबिंब इस ब्रह्मांड में दिखा दिया कि ये खेल हमने यहाँ खेला था। और वो भागवत में सारा वर्णन कर दिया, और भागवत से सबने ले लिया, तो फिर गाने लगे सब ज्ञान। गिरो बचाई साहेब ने। अब गिरो बचाई साहेब ने कोतूर तले, गोवर्धन पर्वत के तले।
क्योंकि लीला वहां दिखा रहे, यहाँ तो नाटक करके दिखा रहे हैं। लीला कहाँ हो रही है? मैच हो रहा, बॉम्बे में हो रहा, दिल्ली में हो रहा, हम यहाँ बैठ के टीवी में देख रहे हैं। पिक्चर भी देखते तो नजर हमारी कहाँ होती है? पर्दे पे। और रील कहाँ से चलती है? पीछे से। वो पीछे से रील दिखा दी सुंदर साथ जी तो आता है कि कृष्ण कन्हैया को जब गोपी अपने घर लाती थी तो वो बच्चे का रूप धर लेते थे। ये कहाँ दिखाया? यहाँ नहीं दिखाया। ऐसी लीला इस ब्रह्मांड में नहीं कर सकते, ये वहीं दिखा दिया। ये सारी लीला वहीं बैठे अपनी रूहों को दिखाई और ज्ञान दे दिया। ज्ञान से हम समझने लगे कि ब्रज में तो हम छोटे से बच्चे को उठा के घर में ले आते, अब भी राज्य ऐसे ही होते। कहाँ राज्य आएंगे? कहाँ आए हैं? हुक्म और जोश ब्रज में अक्षर ब्रह्म का नाम लेके। हुक्म जोश वहां श्यामा जी को भी दिया था तो उनका नाम लेके हुक्म जोश आया, अक्षर ब्रह्म का भी नाम लेके हुक्म जोश आया और लीला घर बैठे ही दिखा दी जैसे अब दिखा रहे हैं। तले को दूर ऊद तूफान। अब ऊद के घर तूफान आया, कोतूर के तले किसको बचा लिया? रूहों को। और कहाँ ले गए? बेर दूजी बेर दूजी किश्ती पर। और दूसरी दो लहर जो हुई है, दो खेल जो लहर में हुए पहले ब्रज में, वो ये दो लीला अखंड हुई है। दूजी बेर दूजी किश्ती पर चढ़ाए उबारी सुभान। कौन सी किश्ती पे ले गए? कौन सी किश्ती बनाई थी? बाइबल में भी लिखा है कि वो 40 हाथ की किश्ती बनाई है, वो ले गए योग माया के ब्रह्मांड में। उसको कह दिया कि योग माया की नाव बनाई, तो वहां दिखा दिया परम धाम से बैठे कि अब तुम ब्रज देख रहे हो, और वहां से फिर दिखा दिया कि रास देख रहे हो। अब आई बेर तीसरी। आए तो है ही नहीं, जैसे पहले आए ऐसे अब आए। ज्यो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रजवधु जन। उसी में ब्रज भी देख लिया, रास भी देख लिया और ये जागने का ब्रह्मांड भी देख लिया। तिनका सुनो विचार। कह रहे तीसरी बार आए, तिनका विचार ज्ञान सुनो। पहचान बिना गिरो क्या करे। पहचान बिना गिरो क्या करे? पहचान दे रहे ना तो कह रहे पहचान बिना गिरो क्या करे। बात वहां की चल रही है, हम गिरो यहाँ लेके बैठ जाते हैं। हम तो हाथी के अंग है, हम राज्य के। हम कौन है? हक की जात। हक ने क्या कह दिया? मेरी जात, मेरे तन, मेरे चरणों में, मेरे मैं उनमें, वो मेरे में, हम जुदा हो ही नहीं सकते। पहचान बिना गिरो क्या करे, या यार या सिरदार। पहचान बिना गिरो क्या करे, या यार या सिरदार। हाथी भी हंसी सबकी होगी। कह रहे बिना पहचान के कुछ नहीं। क्या समझेंगे, क्या देखेंगे? जब तक ब्रजरास देखा सुध नहीं थी। हम आते ब्रजरास में प्रेम हो तो लक्ष्य का पता ही नहीं था, तो अब ज्ञान दे के लक्ष्य बता रहे हैं। इनमें रूह होए जो अर्श की, सो क्यों रहे दुनी सो मिले। हम कह रहे जो रूह अर्श की होगी, नाम दे दिया ना ब्रह्म सृष्टि, क्योंकि जोड़ रखे एक हुक्म से सबको। अब कह रहे इनमें जो रूह अर्श की होगी वो तो अपने घर के, अपने धनी के बगैर रह नहीं सकती। सुंदर साथ जी कितने कष्ट भी आ जाते, लेकिन ये मन भी नहीं भागता किसी और की तरफ, सिर्फ राज्य के चरणों में दौड़ेगा। राज्य आप हो, आप सब करोगे। कौल फैल हाल तीनों जुदे। इनकी तो कौल फैल हाल तीनों ही जुदा है। इनकी कहनी रहनी सुननी सब अलग है। या में होए ना चल विचल। इनकी रहनी में चल विचल नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी एक कौल फैल हाल। कौल किसके? राज्य के। दशा क्या है? ब्रह्म सृष्टि की कैसी होनी चाहिए? कह रहे इनके कौल फिलहाल दुनिया से जुदा है। जो मोमिन देखे राह दुनी की। हम कह रहे जो मोमिन देखे राह
काम करेगा, वो आएगा, अभी वो आ जाए, हमारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाए तो हम चलेंगे। तो तुम भी डूबे, वो भी डूबे, दोनों ही नहीं आ पाए। सो रू नहीं अर्श तन, जो किसी का रास्ता देखते हैं वो रू अर्श तन में नहीं है उसकी। दुनिया घर जुल्मत से, दुनिया का घर कहाँ है? जुल्मत से, माया से, फरामोशी से, नींद से। मोमिन अर्श वतन, मोमनों का तो अर्श वतन परम धाम, वो तो राज्य के चरणों में बैठे हैं। पहले चला सैयद अकेला, कब चला था सैयद अकेला? पहले चला सैयद अकेला। पहले कौन आए थे इल्म लेके? मोहम्मद साहब। तो रूह अल्लाह को ही सैयद भी नाम दे दिया। तब तो थी शरीयत, तो शरीयत जाहिर करके चले गए। अब अकेले क्यों छोड़िए, अब अकेले क्यों छोड़िए, क्योंकि अब अकेले आ नहीं सकते। मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रुए हैं मुझ माए, मैं चला अर्श मेराज को पर पहुंच सका नाए। क्योंकि बिना उम्मत के नहीं उठ सकते, और जब तक उम्मत को पूरा खजाना नहीं मिल जाएगा तब तक हादी की सूरत वापस नहीं जाएगी। जो राज्य के चरणों में बैठे हैं, जब तक उनको पूर्ण ज्ञान नहीं दिलों में पहुंच जाएगा, हादी की सुरता हुक्म को नहीं छोड़ सकती। गिरो पहुंचा पहुंची दिन मार्फत, हम कह रहे गिरो पहुंची दिन मार्फत। अब कौन सी मार्फत हो गई? दिन हो गया। पहले क्या थी? रात। अब रात में दिन कर दिया। राज्य महाराज की लीला, दिन रात में ले आवे दिन और दिन में ले आवे रात। अब रात में फरामोशी में उन्होंने दिन कर दिया। तो पूछा आजूज माजूज कैसे है? अलग अलग है कि एक है? उन्होंने कहा एक ही है। तो दिन में समझ नहीं थी, रात थी, और अब रात में फरामोशी में पूरा ज्ञान पहुंचा दिया तो दिन हो गया। सुंदर साथ जी, नूर रोशन हो गया, दिल भर गया नूर से, रोशनाई से। सब खबर राज्य के दिल की रूहों के दिल में पहुंच गई। रसूले राह बताई मेराज में, अर्श लेसी सोई मोमिन। मेरे रसूल साहब ने जो राह मेराज में बताई है कि कैसे कैसे दर्शन हुए, क्या क्या बात लाए, उसी ज्ञान को पकड़ के ब्रह्म सृष्टि चलेगी। दिखाई चढ़ उतर जो हके खिलवत कहे सुकन। कह रहे दिखाई चढ़ उतर लाए ज्ञान, क्योंकि हुक्म आया लेकिन नाम तो ले रखा ना हाथी का। हाथी को लगा मैं पहुंच गया। तो मैं उनसे पूछा, हिंद की तरफ खैर मांगते थे मोहम्मद साहब, तो पूछा वहां जाहिरियों ने कि आप हमारे में बैठे हो और हिंद की तरफ खैर मांग रहे हो। तो कहा कि मेरे भाई आएंगे हिंद में, मैं भाइयों के साथ आऊंगा। तो पूछा कि हम आपके भाई नहीं है यारों ने? तो कह दिया कि तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे यार हो, भाई मेरे और हैं, मैं उनके साथ आऊंगा। अब जो पहुंचा इन खिलवतें दिल हकीकी इन राह। कह रहे जो इस इल्म से जिसको पहचान हो गई कि मेरी रूह मेरा तन कहाँ है, वही खिलवत में वो हकीकी रहा है। और वो किसने बताई? आके बसरी सूरत ने आके वर्णन कर दिया। इत दिल मजाजी आए ना सके। अब क्या कह रहे, हम क्या कह देते सुंदर साथ जी के हमारे में यहाँ जैसे हम इकट्ठे बैठे हैं तो हम कहते हैं कि झूठे दिल हम में आ ही नहीं सकते। वो कह रहे इत मजाजी दिल आए ना सके अर्श में, क्योंकि यहाँ और किसी का काम और आवागमन है ही नहीं। जित अबलीस दिलों बादशाह। यहाँ तो इन दिलों पे तो अबलीस बैठा है पातशाही करे हुए, क्योंकि हम
सुंदर साथ क्वेश्चन करते हैं कि हमारा दिल क्यों नहीं लगता, हम अपने दिल को खींचते हैं फिर भी दिल ऐसा, लेकिन दिल नहीं करता, वो मन करता है। मन शरारती है, वो दाएं बाएं करना उसका काम है। सरकार साहब बताते थे ना कि एक कोई आता था मंदिर में, उसकी आदत चोरी करने की थी। पब्लिक बैठी प्रवचन सुनने, वो सबके जूते इकट्ठे करे और चला गया। तो बाद में उस गुरुजी उसके समझ गए, उन्होंने कहा कि भाई चोरी छोड़ दो। उसने कहा छोड़ दूंगा। गुरुजी भी खुश हो गए, मेरे शिष्य ने तुरंत कह दिया चोरी छोड़ दूंगा। अब अगले दिन आया तो चोर चोरी कैसे छोड़े, तो उनने चप्पलों के जोड़े गलत मिलाने शुरू कर दिए। तो फिर चोर की चोरी चली जाए पर हेरा फेरी नहीं जाती। अब पुलिस का काम है उसका, क्योंकि उसके पास एक नजर है। कौन सी? ये जाहिरी बातूनी नजर अब इसके पास नहीं है। वो उसको ज्ञान मिलेगा ही नहीं अभी, क्योंकि उसका तो मालिक ही सोया हुआ है। और दाएं बाएं करना उसका काम है। अगर राज्य के काम में हमारे दिल में कोई भाव आए तो वो अंदर रोक लेगा, रुक, अच्छा भाई साहब थोड़ी देर में बताऊंगा आके। करता है, अंदर करता है। तो दज्जाल करत कुछ ऐसा, अंदर करत दखल, ये अंदर ही दखल करता। लोग बाहर ढूंढ रहे दज्जाल आएगा, आसमान लग ऊंचा होगा, ऐसा होगा। वो कह रहे वो तुम्हारे दिल में ही बैठा है, सब अंदर ही है। भूले करे जाहिरियों सिफत, सुधना परी बातन। हम कह रहे जिनको सुध नहीं, भूले किसकी सिफत कर रहे? जाहिरियों की। वो हो गए, वो महाराज बैठे, वो ऐसा कर देते, क्योंकि उन पे बातूनी सुध ही नहीं है। मारफत सूरज उगे बिना, क्यों देखे बका अरस तन। आप कह रहे जब तक मार्फत का सूरज नहीं उगेगा, ये बेशक इल्म, तब तक वो बका में नहीं पहुंच सकते, अपने मूल ठिकाने को नहीं पकड़ सकते। हम कह तो देते सूरज तो हमारे दिल में है, ये वाणी हमारे दिल में है, लेकिन ज्ञान का ज्ञान होगा तो खींच के ले जाएगा कि तुम कहाँ बैठे हो। हक इल्म आए बिना तो क्यों समझे मारफत। जब तक हक का इल्म, मार्फत का इल्म नहीं आएगा राज्य के दिल का, तो वो राज्य के दिल को कैसे समझेंगे? दिल हकीकी जो मोमिन सोले मायने बातन। जो सच्चे दिल वाले मोमिन हैं, हकीकी दिल वाले, वो बातूनी मायने ले रहे हैं। कभी संशय मत करना कि परात्म में ज्ञान नहीं पहुंच रहा। परात्म में ज्ञान पूरा जाना है, पूरा। जैसे नींद में जितना सपना देखते हो, और जो चित्त में चढ़ गया वो तुम्हें उठ के तुरंत सब याद आएगा। और वो चित्त में चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो लीला राज्य के हाथ की है। वो चित्त राज्य के इशारे पे चल रहा है, उस चित्त से कोई बात छूटेगी नहीं। हक इल्म इश्क हजूरी, रूहे चले बका हक दिन। हक इल्म पढ़ो पुजारी जी। हक इल्म इश्क हजूरी। हक इल्म, हक का इल्म और इश्क वो कायम, वो तो हक के हजूर है, वो दूर नहीं है। हाँ? रूहे चले बका हक दिन। अखंड परम धाम का दिन हो गया, वो तो उसे लेके वहाँ चल रही है। कहे मोहम्मद जब मैं चलो। अब मोहम्मद साहब ने कहा कि जब मैं चलूंगा तब मेरे यार आए मिले खिनमाहे। खिन में मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे सुरता में मंद की फिरी, सबकी फिर गई, किसी की सुरता। अब सुंदर साथ जी हम सोचते ये राज्य में जगा लो, राज्य कह रहे पूरा ज्ञान दे दिया। फिर पूछेंगे क्यों, तुम्हारे दिल में पूरा ज्ञान था नहीं था? एता मता तुमको दिया। ये बात कहाँ होंगी? परम धाम में। सो जानत है तुम दिल, और हमारे दिल सब बोलेंगे कि वास्तव में हमें तो सारी चीज दी।
एता मता तुमको ये बात परमधाम में होंगी। सो जानते तुम दिल बेशक इल्मे ना समझे तो सहूर करो सब मिल। वहां हम यहाँ सहूर करते, सहूर करो सहूर, चलो सहूर करेंगे चौपाई लेके। और आती कब है? जब राज्य पे छोड़ देते, राज्य आप ही बताओगे, हमें नहीं आ रहा कुछ, तो वो मेहरबान सुध दे देते हैं, अपने हुक्म को हुक्म ले जाता उठा के। हम फिर कहते हैं कि हम खाली के खाली क्यों है। सरकार साहब के शरीर ओझल होने के बाद सुंदर साथ कहने लगे हम तो खाली के खाली है। अरे तुम खाली नहीं हो, तुमने उधर ध्यान नहीं दिया जहाँ उन्होंने भेजा। हमारे ध्यान को, हमारा ध्यान वहां पहुंचा ही नहीं। वो कहते थे मेरे शरीर को ना देखो, शरीर को देखोगे नरकों में जाओगे। वो मूल से जोड़ते थे, हम उनको देखते रहते थे, इसलिए हम परेशान हुए, नहीं तो वो दूर हो ही नहीं सकते। ए वाहिदत की साहिदी, दोबारा पढ़ लो पहली चौपाई। कहे मोहम्मद पहले जब मैं चलो, पहले जब मैं चलूं मेरी सुरता वापस हो। यार आए मिले खिन माहे, नहीं होगी खिन में सब उठ जाएंगे, जैसे सुरता फिरी सब उठ गए। लाइट जाती है ना, एक बल्ब गया तो सारे जाते, ऐसा तो नहीं कि एक जल रहा सब उड़ गए। तो लाइट गई उसी तरह और उसी तरह आई, वैसे ही होगा। ए वाहिदत की साहिदी, अरे वाहिदत की साहिदी है, गवाही है, ये ऐसी वैसी हल्की फुल्की बात नहीं है, यहाँ की बात नहीं है। जाग्या जुदा रहे ना है, हम कह रहे ये वाहिदत की पक्की मोहर लगी हुई साहिदी गवाही है, जाग्या जुदा नहीं रह सकता। क्योंकि जो जाग गया वो जुदा नहीं हो सकता। भले ही परातम नहीं उठेगी फरामोशी में, लेकिन उसका चित चितवन करेगा, उसका चित चितवन में चल रहा है, क्योंकि परातम की सुरता परातम के अंदर ही है। और यहाँ जो नाम लेके बैठा है रूहों का, वो हुक्म बैठा है। मैं अव्वल जो चलो साथ आए मिले सबको। सुंदर साथ जी सोच लो, जिसकी गर्दन नीचे है उसे नींद आ रही है, ऊपर कर लो, गर्दन नीची हुई, और जो गर्दन नीची कराता ना या मन घेर लेता है, तो फिर गया सब। पढ़ो फिर। ए वाहिदत की मैं अव्वल जो चलो साथ आए मिले सबको। मैं अव्वल जो चलूं तो सब साथ मेरे साथ में ही है। तो सिफत दुनिया मिले खासी गिरोह की होए, तो सिफत दुनिया में खासी गिरोह की होगी, क्योंकि जो खासी गिरोह है वो अपनी मार्फत से अलग नहीं रह सकती। ले प्याला रू जगाए के लियो इश्क चलो हादी लार। ले प्याला रू जगाए के लियो इश्क चलो हादी लार। क्योंकि रूह को जगा के उस प्याले की पहचान करो जहां तुम बैठे हो। अब इश्क का ही तो इल्म है, इश्क का इल्म है, तो अब तुम कहाँ पहुंचो उस इश्क में। पहुंचे नहीं अंग दिल के ताथे रू अंग लीजे जगाए। कह रहे दिल के अंग मन चित बुध उधर तुम्हारे पहुंचे नहीं, क्योंकि वो सब वहीं बैठे हैं। ताथे दिल का अंग जगा लो, रूह के दिल का अंग, ताते रूह दिल अंग लीजे जगाए। तो लो आपा ना मरे जो लो खुदी ना देवे उड़ाए। कह रहे तो लो आपा ना मरे जो लो खुदी ना देवे उड़ाए। हमारे बीच में क्या खड़ी है? रूहों के और खुदा के बीच में एक मैं खुदी खड़ी है। वो हट जाए तो फिर राजी सामने है। जब उठे अंग रूह के
सो तू जागी जान। जैसे तुम्हें होश आएगी, तुम्हें लग यहाँ रहा है कि अरे ये तो राज्य काम कर रहे, हमने अपनी मैं कहां से ले ली, तो तुम्हारी मैं मर गई। ऐसे ही हर चीज हटती चली जाएगी और राज्य के अंग सामने आते चले जाएंगे। आई अर्थ अंग लज्जत तिन पूरी भई पहचान। जिसको पूरी पहचान होगी कि वहाँ कोई दूसरा है नहीं वायदत में, तो वो क्या लेंगे, अर्श के अंग की लज्जत कहाँ मिलेगी, अर्श में। जो अंग होवे अर्श की उपजत नहीं अंग आहे। जो अंग अर्श के हैं, अंग उस तन में अगर आ नहीं उपजी तो 12,000 रूहन में सो काहे को आप नहाए। क्यों कि उसके अंग में तो ये रोम रोम को ये बाण भेद रहे हैं सुंदर साथ जी, उसको गढ़ रहे हैं। सुबह बताया था ना, कहा भयो जो मुक्ते कहो, जब लग चोट ना निकसी फूट उसको निकल गई, फूट गई रोम रोम में, उसके वो ज्ञान भर गया। करवट लेते सूते नींद में। दृष्टांत दे रहे कि करवट लेते सूते नींद में, जिनके मुंह से आ नहीं निकलती, नाला मारत जे याद बिगड़ किए अंग आवही। याद नहीं करना पड़े, न्यारा निमक ना हो गई, करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कोई इनमें दिला गया स्वाद। क्योंकि जब एक बार सुध आ गई तो न्यारा है ही नहीं, और न्यारा नहीं तो याद भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पल पल एक है। याद बिगड़ किए अंग आवही। बिना याद किए सुंदर साथ जी चितवन नहीं करोगे, लेकिन सुध आ जाए तो जरा सा इशारा आएगा, चितवन पर आत्म कर लेगी। जैसे ही चितवन का नाम आएगा दिखाई देगी कि हमारी परात्म मूल मिलावे के आगे चबूतरे पे आके खड़ी हो गई रंग मॉल में, और आप सिटी भी देख रही, 2 चबूतरे भी देख रही है, सब वो सारी चितवन चल पड़ेगी। हमें यहाँ मेहनत करनी पड़ती, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्वाद आशिक मासूक के। आप कह रहे अंगों का स्वाद, राज्य के दिल के अंगों का वो स्वाद बिना याद करे आएगा, क्योंकि आशिक माशूक की लीला है। जो होवे आवे मोमिन रू से सो कबू ना और सो होए। जो मोमिनों की रूह कर लेगी, जो मोमिन कर लेंगे, वो किसी और से नहीं हो सकता। इत चली जो रू जगाए के सो शोभा लेवे ठौर दोए। अब इसको शोभा नहीं मिलेगी, उसको ही शोभा मिलेगी, क्योंकि खेल से उसको इलम पहुंच रहा है, और जगेगी तो वहाँ याद करेगी। दोनों ठोर की शोभा परात्म को मिल रही है। देख बिछोहा आदि का पीछा साबित राखे पिंड। नहीं सकती, क्योंकि हाथी को छोड़ नहीं सकती, और हाथी हमें नहीं छोड़ सकते। दिग दिग पढ़ो दिनकले सो नहीं वतनी अखंड। अरे उनकी अकल को धिक्कार दिया कि वो वतनी अखंड नहीं है। जो वतनी अखंड है वो पल भर के लिए भी जुदा नहीं हुए। दिल हकीकी रह ना सके जो आया लदुन्नी दरमियान। काहे में आ गया? लदुन्नी के दरमियान, जिसके अंदर ये ज्ञान भर गया, वो दिल हकीकी नहीं रह सकता। दिल मजाजी क्या करे हुआ फर्क जिमी आसमान। और मजाजी दिल झूठा, हकीकी और मजाजी में जिमी और आसमान का फर्क बता दिया। कदी कहनी कहे मुख से बिन रहनी ना होए काम। कहनी कहता रहेगा और वो रहनी में उतर जाएगा। कह रहे कहनी कभी कहे भी मुक्ते, लेकिन
बिना रहने के कुछ नहीं होता। सुंदर साथ जी बैठ के चितवन करोगे, पर आत्म का ध्यान आएगा कि हमारी पर आत्म कर रही है। और जरूरी है, लोग कहते बहन जी मैंने करती चितवन ना करो, करो पर किसका कौन करे ये जान लो। तो हमारी जैसे ही चितवन की लीला शुरू होगी वैसे ही परात्म का चितवन करेगा। और ये वाणी जब हमारे दिल में भरेगी तो हमारी परात्म में ये हकीकत उतर जाएगी। रहनी रूप पहुंचा वही, कह रहे प्रैक्टिकल 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 होता है। खाना रखा है, खा लेंगे खा लेंगे खा लेंगे, रखो अभी खा लेंगे, नहीं खाओगे तो पेट नहीं भरेगा, खाया तो पेट भरा। बिन रहनी कहनी कछुए नहीं, कह रहे रहनी के आगे कहनी है ही नहीं। कहनी लग रहे और रहनी रूह पहुंचावे, कहनी लग रही चाम, सिर्फ जुबा से लग के रह जाती है। कहनी सुननी गई रात में, कहनी सुननी जब इलम उतरा, ज्ञान उतरा और सुना, वो रात में गया। अब तो ज्ञान का भी ज्ञान लेके आगे बढ़ना है। आया रहनी का दिन, प्रैक्टिकल का दिन आ गया, रहनी का दिन आ गया। अब जैसी वाणी दिल में भरेगी परात्म वैसे ही राजी से बात भी करेगी। पिया जी तुम हो तैसी, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जीव करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। ये जीव नहीं, वो जीव के जीवन, उस जीव के जीवन राजी है। बिन रहनी कहनी कछुए नहीं, होए जाहिर बका अर्ज तन। क्या कह रहे, बिन रहनी कहनी कछुए नहीं, क्योंकि अब क्या जाहिर होना है, बका अर्श का तन। वो तो क्या उसमें पहुंच गई ना बातें, तो वो कह रहे बिना रहने के कहनी कुछ नहीं। अब तो वो तन जाहिर हो गया, वो निस्बत, वो लीला सबकी पहचान हो गई। कहनी करनी चलनी ए हुए जुदियां तीन, कहनी करनी चलनी, कह रहे तीनों जुदी हो गई। जुदा क्या जाने दुनी कुफर की, अब कह रहे जुदा क्या जाने दुनी कुफर की, के ये कौन है, कहाँ है और दुनी से अलग कैसे हैं। और ये तो इलम आकीन, कह रहे ये तो इलम दृढ़ किसने किया, इस इलम ने करा, इस इलम ने ईमान दे दिया। तो ईमान यकीन किसका मिल गया, राजी महाराज का। रूह अल्लाह मोहम्मद मेहदी ने उड़ाए दई सब शक, कह रहे रूह अल्लाह मोहम्मद मेहदी ने सारे सन से दूर कर दिए। क्यों कि ये ज्ञान वहीं से तीनों तनों से ज्ञान आया है। दूर हो गया मार्फत का मोहम्मद मेहदी दिल, कह रहे सूरज कहाँ उगया है मार्फत का, मोहम्मद मेहदी दिल, उनके दिल में ये सूरज मार्फत का उगा है। कुफर और ईमान की सुधना थी बीच रात, कह रहे रात में जब तक उजाला नहीं हुआ था दिल में ज्ञान का, तब तक कुफर की साच झूठ की सुध नहीं थी। अब सुध परी सबन को जाहिर हुई हक जात, कह रहे सबको सुध हो गई और हक की जात जाहिर हो गई। राज्य के तन उनके अंग सब जाहिर हो गए कि कहाँ बैठे हैं। जिनो खुली नजर रुकी सोई पहुँचे अर्श हक, कह रहे जिनकी रूह की नजर खुल गई वही अपने घर में उसकी सुरता घूम रही है। जिनो छूटी ना नजर जाहिरी, और जिनकी जाहिरी नजर नहीं छूटी, कह रहे वो आँख से दूर है। सो पड़े दुनी बीच सक, तो सच्चे में ही पड़े। और जिनकी रूह की नजर खुल गई, क्योंकि बेशक इलम पहुंचा, बेशक निस्बत है, बेशक रूह है और बेशक ही अर्श है, और वहाँ बेशक ही मिल गई, तो उनसे ये दुनिया दूर हो गई। जिनो खुली हकीकत मार्फत सो सहना बिछोआ खिन, जिनको हकीकत मार्फत किसको, उस परात्म को मिल गई, खुल गई, वो पल भर का भी बिछोआ सहन नहीं कर सकती। वो तो हर समय उसकी सुरता वहीं लगी है।
और हक इलम खोलिया आखिरी, और आखिरी हक के इलम ने सारी हकीकत खोल दी और मार्फत बता दी। ए बीच असल अर्श तन, और कहाँ बैठे मोमिन, इनके तन कहाँ है? बीच असल अर्श के, अर्श में बैठे, अर्श की पूरी पहचान दे दी। जो जाग उठ बैठा हुआ जगाया हक इलम, जो जाग उठ बैठा हुआ, सुंदर सा जिया नहीं जगे, अर्श में पर आत्म का दिल वो जाग गया। तो कह रहे जो जाग उठ बैठा हुआ और जगाया किसने? हक के इलम ने। सो हादी बिना पलक ना रहे, छोड़ ना सके कदम। वो हाथी के बगैर एक पल नहीं रह सकता, कदम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो तो जहाँ बैठे उनको वहीं की सुध आ गई। जाए खुली हकीकत मार्फत पाई अर्श पहचान, जिसको हकीकत मार्फत खुल गई उसने तो अर्श की पहचान मिल गई, उसको वो जुदा नहीं होगा। सो क्यों सहे बका बिछोहा जिन्हों नींद उड़ी निदान, उनकी तो नींद उड़ गई, वो बका बिछोहा सहन नहीं कर सकते। जाको हक इलम पहुंचिया तिन हुआ सब दीदार, जिसको हक का इलम पहुंच गया उनको सब दीदार हो गया। काय में? चितवन में। अंतर कछुए ना रहा, वो कोई अंतर दूरी नहीं रही, और उड़ पहुंचे दूर के पार। जहाँ बैठे वहीं अपनी सुरता से उन्होंने देख लिया, वो तो राज्य के चरणों में है। जाको हक इलम आया नहीं, दाए पट रहा अंतराय। अब कह रहे जिसको हक का इलम नहीं मिला उसके आगे अभी आड़ा पट है, अंतर है। हक नजीक थे सेरग से, तो सेरग से नजीक है, राज्य के चरणों में बैठे हैं, लेकिन अभी ज्ञान नहीं मिला तो वहाँ से दूर लग रहे हैं। तहाँ से दूर ले गए उठाए, लग रहा कि हम दूर हैं, और जैसे जैसे हमारी परात्म में इलम पहुंचेगा सबको लगेगा कि हम तो राज्य के चरणों में बैठे हैं, क्योंकि ये ज्ञान पहुंच गया, लेकिन बात नहीं कर सकते, उठ नहीं सकते, राज्य को देख नहीं सकते, सब अंग फरामों से, और दिल जागृत है तो दिल बेचैन है। रूठ और है रू के, क्या कह रहे? रू ठोर है रू के, रू यहाँ नहीं आई, आ भी नहीं सकती। अगर मेरी रूई निकल गई इस तन से झूठी भी तो कौन बोलेगा, कौन देखेगा कितने बैठे? फिर तो क्या हो जाएगा, दुनिया की तरह ले जाएंगे उठा के। तो रू ठोर है रू के, ये जो लेती इत दम, क्योंकि उसका सुख चैन आराम वही है। ए जो लेती इत दम, सो गया असल जुल्मते जिन्हों सुध परी ना हक। कह रहे जिनको अभी जुल्मत से पर्दा नहीं उठा, कह रहे वो अभी आपके कदमों से उनको दूर लग रहा है, तो फिर वो सबको, कोई आगे कोई पीछे, सुख लेसी सबन सबको मिलेगा, कोई जल्दी कोई देर से। जैसे जैसे जिसका ध्यान वाणी से जुड़ के पहचान हो गई तो परात्म में ज्ञान जाने लगेगा। लिया लदुन्नी जिनने सो क्यों सोवे कबर माहे, अरे जिसको लद्दुन्नी मिल गया, ज्ञान मिल गया परात्म को, वो इस कबर को क्यों देखेगा, क्यों सोएगा। जिन्हें मूल स्वरूप देखा अपना उठ जागे सोवे नाहे, जिसने अपना मूल स्वरूप देख लिया वो तो जाग गया, वो क्यों सोएगा, वो इधर क्यों देखेगा। वाह को तो फजर हुई, उसकी फजर हो गई, उसकी फजर हो गई। अब जितना हो समझ के वाणी पढ़े और अपने को, जो हमारी परात्म है
वहाँ का कोई भी कण भी यहाँ नहीं देखना कि यहाँ कुछ है, यहाँ लज्जत मिलती है। लज्जत सब सुख वही है परात्म में। हुआ बका सूरज दीदार, उसको तो बका सूरज से दीदार हो गया। अब परामोशी में वो जर्रे जर्रे में घूम रही है, उसको सब पता है। जो उठी कयामत को सो क्यों सोए उगे दिन। कयामत माने जागना। जो कायमी का ज्ञान मिलके उठ गई वो क्यों सोएगी भैया, उसका तो दिन निकल गया। आया असल तन में, आया असल तन में, वो तो पहुंच गया अपने मूल तन में। बीच बका वतन, बीच बका वतन है, उसकी तो सुरता पहुंच गई परात्म में, क्योंकि वो तो इधर जरा सा झटका दिखाया, खींच लिए राज्य में। जो कदी वो आगे चली, तो जो कदी में आगे चली, ये छुटता इससे हट गई तो जिमी बैठी वो जिमी माहे। तो वहीं की वहीं बैठी, आई नहीं तो फिर कौन कहाँ जाएगा। पांचों पहुँचे पांचों में, छोड़ दिया इसको। पांचों पहुँचे पांचों में, रूह अपनी असल छोड़े नाए, क्योंकि रूह की असल वहाँ है। उसने देखा ही तो छोड़ दिया, वो ही छोड़ेगी। दुनी को पीठ वो देगी, दुनी दुनी को पीठ नहीं देगा। यो इलम समझावते जो कोई ना समझत। कह रहे यो ऐसे इलम, इतना खुलासा करने के बाद भी जो नहीं समझता, कह रहे तीन मजाजी दिल को जिन करो नसीहत। कह रहे वो झूठे दिल है, उनके पीछे मत दौड़ो, नसीहत मत करो। जो तुम्हारे हैं वो पहुंच जाएंगे और पहुंच गए। काफर मुस्लिम मोमिन, हाँ दोहरा दो। यो इलम समझावते, यो इलम समझावते, जो कोई ना समझत, जो कोई ना समझत। तीन मजाजी दिल पर, जिन करो नसीहत, जिन करो नसीहत, जिन करो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी धनी जी तुम तैसे कीजियो। पिया जी धनी जी तुम तैसे कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तड़प जाए जीव जी। पिया जी धनी जी तुम ऐसे तुम तैसे कीजियो। मैं
पिया मैं अर्ज करूं मेरे पिया आस प्यारी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए सब विध पिया जी सावरत दिन रह जात रोए रोए पिया जी धनी जी तुम तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नजर पिया जी धनी जी तुम तैसी जियो पुकार पिया जी सुन के ढील करो अब जिन जी खन खन खाए जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी पिया जी धनी जी तुम तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पिया मैं अर्ज करूं मेरे पिया पिया जी धनी जी तुम तैसी कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास पिया माने जाए श्री नामती पिया राखो कदमों के पास पिया जी धनी जी तुमको तैसी कीजियो तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात इश्क से करो पिया सबको साक्षात पिया जी धनी जी तुम ऐसी
अब जैसे तुम जिन करो मेरा तरफ तरफ जब जीव जी पिया जी धनी जी तुम तैसे कीजियो तुम तैसे कीजियो तुम तैसे कीजियो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।